अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत को फौजी कार्रवाई करने से तो हमने मौसर सिफारतकारी के जरिए रोक रखा है, मगर भारत बाज नहीं आ रहा। एक तरफ आबी दहशतगर्दी कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात खड़ी करने के लिए भारत ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। भारत की जानिब से आबी और माशी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए कौम का मुत्तहद होना लाजिम और मलजूम है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज इमरान खान भी अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत वक्त है, 2 माह बाद लड़ लेंगे। तुम मेरा गरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गरेबान पकड़ लूंगा। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ देंगे, 2 महीने बाद लड़ देंगे। तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। तारड़ साहब की गुफ्तगू वक्त की जरूरत है, एक यूनिफाइड रिस्पांस बिल्कुल भेजना चाहिए अपने मुश्तरका दुश्मन को। लेकिन जिस वक्त वजीर इत्तलात साहब ये अच्छी बातें कर रहे थे, उसी वक्त अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक थे। वो साफ जाहिर कर रहे थे कि हुकूमत के कॉल और फेल में किस हद तक शदीद तजाद पाया जाता है। आज हमें भारत को यकजहती का पैगाम देना था, लेकिन पुलिस एहलकार हमारे ऑपोजिशन लीडर को धक्के दे रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप के कपड़े फाड़े जा रहे थे। मेंबरान कौमी असम्बली को गिरफ्तार करने की कोशिशें होती रही। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वुज़रा को सड़क पर घसीटा जाता रहा। पार्टी कारकुनान को पुलिस वैन में किस तरह से गिरफ्तार करके भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता रहा और खवातीन कारकुनान पर तशद्दुद होता। क्या ये किसी तौर पर कौमी इत्तेहाद पैदा करने वाले इकदामात हैं? भारतीय मीडिया यही अडियाला जेल के बाहर की फुटेजेस चलाकर हमारा मजाक बनाता रहा। आखिर हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे थे? ये वीक वैसे बहुत क्रूशल है इमरान खान साहब के लिए। मैं ये कहूँगा लॉयर अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस देता है कि मैं किसकी जमानत पहले रखूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपील्स पहले आर्ग्यू करूँ। मगर अगर वो भी हमारी अगर मुलाकात मुमकिन नहीं है तो ये पुलिस गर्दी की, गुंडागर्दी की, बदमाशी की इंतहा है। मैं मेंबर कौमी असम्बली हूँ, ना सिर्फ मुझे मारा है, मुझे गिरबान से खींचा है, मुझे घसीटा है। सवाल तो ये कि इस इंसिडेंट का कोई नोटिस भी लेगा इस मुल्क में, इस शोर गुल में। बहरहाल इमरान खान साहब की 2 बहनों को आज मुलाकात की इजाजत दी गई, जिसके बाद अलीमा खान साहिबा, जिन्हें मुलाकात की इजाजत आज भी ना मिली, उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम किस तरह से कौम के सामने पहुंचाया और कहा कि जब तक मैं बाहर नहीं आता माइंस एंड मिनरल्स बिल किसी सूरत मंजूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक इमरान खान साहब उनको कहे वो मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते। नवाज शरीफ से पूरी काबीना मिलने चली जाती थी। जब तक मुझसे मुलाकात नहीं होगी कोई किसी कमेटी में नहीं जाएगा। तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे, कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा कि आप मेरे से मुलाकात के बगैर। कहते पॉलिसी मैं बताऊंगा, उसके मुताबिक कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। आज समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तें एक ऐसी जमात को दी गई जो केस में फरीक ही नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने जवाब दिया कि सारे नुकात तफसील से सुनकर फैसला दिया था। इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। आपकी नजरसानी की बुनियाद क्या है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया कि क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज आई तो उसे जाने देते? हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि आप नजरसानी में अपने केस पर दोबारा दलाइल दे रहे हैं, आप नजरसानी की ग्राउंड नहीं बता रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ था? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप हमें बताएं कि फैसले में क्या गलती है। जो बातें आप बता रहे हैं हमें वो जमानत तालिब इल्मी से मालूम है। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मौजूद है। जस्टिस अकील अब्बासी का नून लीग के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे, आप आर्टिकल 188 के तहत नजरसानी के दायरे अख्तियार पर दलाइल दें। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद रोस्ट्रम पर आए। जस्टिस हाशिम काकर ने सवाल किया कि हाँ या ना में जवाब दें, क्या आपने फैसले पर अमल दरामद किया? सिकंदर मोहम्मद ने कहा हमने एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या ये आपकी मंशा मर्जी की बात है कि किस पैराग्राफ पर अमल करेंगे? आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त उठा लें
तो क्या आप इस केस में दलाइल दे सकेंगे? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि केस को छोड़ें, ये आप सुप्रीम कोर्ट को कहां ले जा रहे हैं? जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देने के बाद 13 के बजाय अब 11 रुकनी नया बेंच कल केस की समाअत करेगा और तौहीन अदालत की दरख्वास्त को भी केस के साथ ही सुना जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 जुलाई 2024 के फैसले ने जमहूरियत को नई जिंदगी दी। आइन की जंग अवाम के लिए लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं, इसके बावजूद भी लड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख, जमहूरी तारीख जो कि बहुत ताबनाक नहीं है, उसमें एक अहम संग मील है। इस फैसले ने 12 जुलाई 2024 के फैसले ने जमहूरियत जो इस मुल्क में सिसक रही है उसको एक नई जिंदगी दी। आइन की जंग पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इसके बावजूद लड़ेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अली जफर साहब। आप सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं। अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अली जफर साहब, सबसे पहले तो आज की जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है, एक तरफ जहां पर भारत यकतरफा इकदामात ले चुका है, पानी रोक चुका है और एक बाकायदा तौर पे एक वॉर जो है वो वेज कर दी गई है, लॉन्च कर दी गई है उसकी जानिब से, और हमें एक ठोस पैगाम देना है, हमें एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देना है। फ्लोर ऑफ द हाउस आज बड़ी तकारीर की गई जिसमें कहा गया कि जी हम अपने सियासी इख्तलाफात को थोड़ी देर के लिए, थोड़े 2 महीने के लिए हम एक साइड पर रख लेते हैं, लेकिन उसी वक्त अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर बड़े अनफॉर्चुनेट, बड़े अफसोसनाक थे। क्या समझा जाए अली जफर साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें भी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने ऑर्डर्स को वो इम्प्लीमेंट करवा सके, और यही कुछ फिर अराकीन असेंबली के साथ होता रहेगा? ये देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये सेनेट में हमने पूरी तकारीर की, रेजोल्यूशन पास की, उसमें सब ने दस्तखत किए, बल्कि जब ये रेजोल्यूशन लेके आए थे हिंदुस्तान के, इंडिया के इस जो थ्रेट्स थी उसके खिलाफ, तो मैंने खुद बैठ के उसमें ऐड किए अल्फाज। मैंने कहा ये हम एक यूनिफाइड स्टांस देना है, हमने दिखाना है कि हम इकट्ठे हैं और अपने सियासी जो हमारे इश्यूज हैं उनको साइड पे करना है। और उसके बाद हमने वो रेजोल्यूशन साइन की, नेशनल असेंबली में भी वो साइन हुई, तकारीर भी आपने सबकी सुनी, और बड़ा अच्छा एक हमने पैगाम दिया। और उसके बाद हमने हुकूमत को ये कहा कि अब ये पार्लियामेंट में तो ये हम दे रहे हैं, अब उसके बाद आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला लें, उसमें खान साहब को 2-3 घंटे के लिए बुलाएं, ताकि वो भी अपना इसमें उनकी आवाज़ भी शामिल हो, क्योंकि उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज सकती है। तो ये एक हमारा बड़ा एक अच्छा यूनाइटेड फ्रंट होगा, क्योंकि हमने हर तरीके से लड़ना है इस दुश्मन से। हमने फिजिकली भी लड़ना है, हमारी मिसाइल्स और टैंकें और एयरक्राफ्ट के जरिए भी लड़ना है, हमने कानूनी तौर पे भी लड़ना है, सियासी तौर पे भी लड़ना है, और डिप्लोमेटिक सफारती फ्रंट पे भी हमने लड़ना है। और दुरुस्त बात, अली जफर साहब, आपने जहां पर ये जो सेनेट की रेजोल्यूशन का जिक्र किया, ये इसहाक डार साहब ने भी रिएटरेट ये बात की थी। उन्होंने कहा था कौम की आवाज है वो रेजोल्यूशन, जो करारदाद सेनेटर्स ने पास की है, उसमें हमने एक ठोस पैगाम जो है वो भारत को भेजा है। उसके बावजूद क्या वजह है कि ये रवैया भी नहीं रुक पा रहा? जी, वही मैंने कहा कि ये जब मैंने कहा तो उसके बाद अब हुकूमत का काम था कि वो भी ये दिखाएं कि वाकई उन्होंने भी सियासत को साइड पे किया, और ये एक कॉमन एनिमी जो हमारी है, जो हमारी मुल्क की सालमियत का इशू है, उसके ऊपर हम सियासत को साइड पे करके हम यकजा खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 3 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, महीना हो गया है मेरी मुलाकात नहीं हो रही खान साहब से। बड़ी ज़रूरी बातें आज करनी थी, ये मेन नेशनल इशू पे बातें करनी थी, उनका पैगाम लेके आना था, उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी लेके आनी थी। वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सबसे बड़ी जमात के सबसे मकबूल लीडर हैं, उनको बाहर रखना इस मामलात में, इस इशू इस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने फिर इसका मतलब अपना दिखा दिया कि वो सीरियस नहीं है इस मामले में, वो अभी भी सियासत खेलना चाहते हैं इस मामले पे। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है, मैं तो इसको अफसोसनाक ही कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा सियासी बातें करूँ। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम दिखाएं कि हम इकट्ठे हैं और एज पाकिस्तानीज हैं, और पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, हमें ये दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से जो हुआ आज, मैं उधर मौजूद था, मैं सारा कुछ देख रहा था, विटनेस कर रहा था,
उसकी मैं शहादत दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे यही अफसोस हुआ कि एक तरफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो कुछ और गुफ्तगू कहकर हो रही होती है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो मुख्तलिफ है। पर अली जफर साहब, मुझे याद है कि कल के प्रोग्राम में ही मैं सलमान अकरम राजा साहब से भी ये गुफ्तगू करी थी और उनसे भी मैं ये सवाल मैंने किया था कि आपको अदालतों से और चीफ जस्टिस साहब से, जबकि उनकी हालिया मुलाकात भी हुई है, इमरान खान साहब का लेटर भी दिया गया, उन्होंने कहा मुस्बत रिस्पॉन्स था चीफ जस्टिस साहब का भी। आपको तवक्को है या कोई उम्मीद है कि अदालतों की जानिब से इस रवैये का भी और इस इंसिडेंट का भी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, मतलब हम भारत छोड़े, हम पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये कुछ किया जा रहा है, आपसी लड़ाई इस नहज पे लेके जाई जा चुकी है। इस पर अदालतें नोटिस लेंगी आपके ख्याल में? देखिए, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूं। ये इशू अदालतों का नहीं है, ये पार्लियामेंट की अपनी वकार का इशू है, ये इंटरनल पार्लियामेंट का इशू है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी जिम्मेदारी स्पीकर, जो एक अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है पार्लियामेंट की, ये उनका अब काम है। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये उनका साख का मामला है, उनका इशू है। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट को ही रिजॉल्व करना है, इसमें कोर्ट या अदालत इंटरफेयर नहीं करेगी, ना कर सकती है। लेकिन अली जफर साहब, जहां पर आप भी आज, आपने जिस तरह से कहा, आप भी आज वहां पर मौजूद थे, आप मुलाकात के लिए गालिबन गए थे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं, वो उनकी तो बड़ी सरीहन खिलाफ वर्जी जेल इंतजामिया की जानिब से की जा रही है। आपको तब भी नहीं लगता कि ये अदालतों का मामला है कि वो नोटिस में लाएं और अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएं? जी, ये दो एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो बात कर रहा हूं जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ सलूक, उसको तो पार्लियामेंट ने डील करना है, वो अदालतों का इशू नहीं है। तो आप उस पर भी उम्मीद रखते हैं कि स्पीकर साहब इंटरवीन करेंगे? वो उनका यही कानून कहता है, यही पार्लियामेंट के रूल्स हैं, क्योंकि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की हिफाजत करना स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट का काम है। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है और यही पूरी दुनिया में यही होता है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है मुलाकातों का, जो इमरान खान साहब के अपने इंसानी और बुनियादी हकूक हैं और जो उनके अपने जेल मैन्यूल के मुताबिक रूल्स हैं, वो उसकी उस पे जो अमल नहीं हो रहा, उस पे अदालत ने बाकायदा तौर पे SOPs दिए हुए हैं, जिसमें कहा है कि मंगल के दिन आपने वकला को मिलना है और इजाज़त देनी है और फैमिली को मिलने की इजाज़त देनी है और मुलाकात का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है अदालत ने। तो ये जब उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये मामला आ जाता है सीधा तौहीन अदालत का, और कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फाइल की गई हैं। मेरा ख्याल है हर पार्लियामेंटेरियन जिसने रिट की थी उसने ये कंटेम्प्ट की पिटिशन फाइल की हुई है, और खान साहब ने ये भी हिदायत दी है कि आप और भी जितनी अदालती फोरम्स हैं उस पे जाके इस इशू को रेज करें, और हम करेंगे, करते रहेंगे। और उम्मीद यही होगी कि अल्टीमेटली अदालत जो है अपना जो ऑर्डर्स हैं, जो फैसले हैं, जो जजमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उन पे अमल दरामद कराने में कामयाब होगी। क्योंकि ये अब जी अदालती मामला है और वो पार्लियामेंट्री मामला है। दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका अब इशू आ गया है सामने कि वो इंस्टीट्यूशंस अपने आप को किस तरह, अपने ऑर्डर्स को और अपने लोगों को किस तरह उसकी हिफाजत करती है, उसकी जिम्मेदारी निभाती है। जफर साहब, कंटेम्प्ट का मामला तो गुज़िश्ता साल उस वक्त भी बड़ी गूंज थी कि शायद कंटेम्प्ट की तरफ हमें अदालतें जाती हुई दिखाई दें, जब 12 जुलाई का आपको याद होगा फैसला आपकी जमात की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक, जिस पर आज की जो समाअत और जो कार्रवाई हुई, वो हेयरिंग के भी हवाले से आपको डिटेल्स से आप आगाह होंगे। ये रिव्यू की तरफ ये मामला चला गया है, रिव्यू फिक्स हो चुका है, 11 रुकनी एक नया बेंच भी जो है वो आज सामने आ गया है। आप सरप्राइज्ड हैं कि ये मामला जिस पर अगेन अमल दरामद होना था, ये तो 8/5 का एक फैसला आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद कंटेम्प्ट में भी हमें वो सूरत हाल नहीं नजर आई उसकी, और उल्टा ये रिव्यू की तरफ चला गया और जो ऑथर जज हैं वो भी बेंच का हिस्सा नहीं। देखिए, सारी बातें बिल्कुल आपने वजह फरमाई, ये सारी बातें हमने जिक्र भी किया है, और ये कल आप देखेंगे कि ये बातें अदालत में भी होंगी। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन है जजमेंट्स का, ऑर्डर्स का,
तो सबसे बड़ा जो हमारा जहां से ये शुरू हुआ, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, बल्कि आइन ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कहा था कि आइन यही कहता है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। लेकिन आपको कुछ याद है कि कब इलेक्शन हुए? फिर अप्रैल में होने थे, और कितनी देर बाद हुए, और किस तरह एक हम आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमने महीनों ही लगा दिए। एक एक केयर टेकर हुकूमत जो कि गैर कानूनी गैर आईनी थी, वो चलती रही। तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन जो ऑर्डर्स की नहीं हो रही अदालतों की, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन खराब हो रही है पूरी दुनिया में। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि हम इसके ऊपर अब सब मिलकर फैसला करें कि क्या हमने ये अदालतों के हुक्म को मानना है या नहीं मानना। क्योंकि अगर नहीं मानना तो फिर तो लॉ ऑफ द जंगल हो जाएगा, फिर तो ये एक जंगल का कानून हो जाएगा, और कोई भी सोसाइटी उसमें नहीं रह सकती इस तरह के जंगल के कानून में। तो बड़ा ये एक क्राइसिस है, मैं इसको आईनी क्राइसिस कहता हूँ। एक बुरहान है, जितना उतना ही बड़ा बुरहान है जितना हमारा जब टेररिज्म का इशू है, उतना ही बड़ा बुरहान है जितना हमारा इकोनॉमी का इशू है। ये एक इस पे हमें बैठ के सबको मिल के फैसला करना है कि हम किस तरह इसको आगे चलाना है। पर अली जफर साहब, जो कुछ इस पूरे अरसे में होता रहा, आपकी नज़र में जो और जितने अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हमें नज़र आए, अब हमारे लिए, अब हमें तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं आइन की भी बड़ी ब्लेटेंटली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो एक न्यू नॉर्मल अब ऐसा लग रहा है कि बन चुका है। कैसे अदालतों को के अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाएगा? ये देखिए, ये तो अल्टीमेटली जब आपने हम एक आइन देते हैं जब, और कानून साजी होती है, तो अमल दरामद कराना अल्टीमेटली सोसाइटी का काम होता है। यही जूरिस्प्रूडेंस हमने देखी है कि ये फैसला फिर अवाम के हाथ में होता है कि अवाम क्या करना चाहती है अपनी आइन के साथ, अपने कानून के साथ, अपनी इंस्टीट्यूशंस के साथ। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए, लेकिन अगर ये इस तरह चलता रहा तो फिर ये दूर नहीं होगा, फिर अवाम खुद ही अपने फैसले करेगी। मेरी नज़र में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हर एक पे लागू होती है, स्पेशली हम पे जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि इस वक्त वो लोग जो हुकूमत में हैं, वो लोग जो हुकूमत के बाहर हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये बार बार होता रहा है, और चूंकि हम अपनी पास्ट से, अपनी माजी से हम नहीं सीखते, तो हम वो गलतियां फिर दोहराते हैं, और वो एक सर्कल है, एक साइकिल है जिसमें हम पड़ेंगे। अली जफर साहब, आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। अली जफर साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।